क्या करने? चप्पल जूते जमा करने। आप सभी लोग से हाथ जोड़ के विनती है, हमारा इसमें कोई भी लाभ नहीं है। हम अपना सुबह से यहाँ खड़े हैं, अपना घर परिवार छोड़ के बिना रोटी पानी खाए यहाँ पे सिर्फ और खुशहाल रखे, सुरक्षित रखे। अब सवाल आता है कि नाम खाटू श्याम ही क्यों पड़ा? सुबह का ठीक 5 बजे अलार्म बजा और आज का दिन थोड़ा खास था। जल्दी जल्दी उठकर हम सब तैयार हो गए क्योंकि आज हम निकल रहे थे खाटू श्याम जी के दरबार की ओर। घर से निकलते ही एक अलग एक्साइटमेंट थी। सीधा हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुंच गए और लिया जहांगीरपुरी का टिकट। मेरे साथ मम्मी और मेरी बहन थी और सच बताऊं तो मेरी मम्मी की खुशी देखने लायक थी क्योंकि वो पहली बार खाटू श्याम जी के दरबार में जाने वाली थी। हम तीनों मेट्रो में बैठ गए और कुछ ही देर में पहुंच गए झंडे वाला, जहां दूर से ही हनुमान जी का दर्शन हो गया। वो पल अपने आप में बहुत खास था, जैसे यात्रा की शुरुआत ही आशीर्वाद से हो गई हो। फिर हम पहुंच गए राजीव चौक और वहां से येलो लाइन पकड़ ली समयपुर बादली की ओर। मेट्रो का सफ़र आरामदायक था, लेकिन दिल में बस एक ही चीज़ चल रही थी, जल्दी से बाबा के दरबार पहुंचना है। आखिरकार हम पहुंच गए जहांगीरपुरी। राजीव चौक से सीधा आप जहांगीरपुरी आ सकते हैं। यहाँ से आपको नीचे बैटरी रिक्शा मिल जाएगी, यहाँ से सीधा आप खाटू श्याम जा सकते हैं। और स्टेशन के बाहर से निकलते ही मिल गया बैटरी रिक्शा। सिर्फ 40 रुपए में आपको सीधा खाटू श्याम मंदिर तक छोड़ देता है। आसान और किफ़ायती सफ़र। सबसे पहले मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं शादीपुर से आया हूँ खाटू श्याम के लिए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि खाटू श्याम कितने लोग आते हैं, कहाँ से ज़्यादातर लोग आते हैं? ज़्यादातर सर यूपी, दिल्ली और पूरे हरियाणा से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं, यूके से भी आते हैं, उत्तराखंड से भी, बहुत जगह से आते हैं राजस्थान में। और बहुत भीड़ होती है। आज संडे है, या संडे है, शनिवार या कोई सरकारी छुट्टी हो, जब सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। अच्छा, सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या होता है खाटू श्याम आने? बेस्ट टाइम आपको सर सुबह सुबह आओ, आपको सर बिल्कुल दर्शन अच्छे होंगे। अगर आप 12 बजे के बाद आते हो तो आपको सर सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी। ये जहांगीरपुरी स्टेशन से खाटू श्याम कितना दूरी पे होगा? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। हाँ। और आप मेरे दर्शकों को बता सकते हैं कि खाटू श्याम का विशेषताएं क्या क्या है? यहाँ पे लोग आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है? बिल्कुल, सबकी मनोकामना पूरी होती है। अगर आप खाटू श्याम जी के बारे में 2-3 लाइनें बता सकते हैं? खाटू श्याम मंदिर बहुत अंदर से बहुत ही अच्छा है और बहुत ही देखने वाली चीज़ है। वहाँ मन को बहुत शांति होती है, बहुत सुकून मिलता है जाने से। और कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा आपको। मंदिर खाटू श्याम मंदिर में जाने से आपको बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। वहाँ हर चीज़ है, सब कुछ है, हर चीज़ का सुविधा है। फैमिली के साथ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए ताकि मैं उनको बता सकूं जब भी आए तो आपसे एक बार जरूर संपर्क करो। मेरा नाम है मोनू, मैं जहांगीरपुरी रहता हूँ, सी ब्लॉक में। और मेरा रूट यही है, जहांगीरपुरी मेट्रो से खाटू श्याम मंदिर चलना। मेरे को 4 साल हो गए चलते चलते। मेरे खाटू श्याम भी जब बना था, हमारे सामने ही बना था। हम इसी रोड पे हमने सबसे पहले सवारी खाटू श्याम में ही छोड़ा था। जब पहले 5 सवारी आई थी भैया खाटू श्याम मंदिर, तो हमें भी जब खाटू श्याम मंदिर जब बना था तो हमने छोड़ा था खाटू श्याम मंदिर सबसे पहले। और आज देख लो कहाँ, आज इतने करोड़ों अरबों के हिसाब से अब आज पब्लिक जाती है खाटू श्याम मंदिर में, वो भी इसी रोड पे। अगर कोई दूर से आ रहा है, अगर सोच रहा है कि कांटेक्ट करके आए, तो आप अपना नंबर दे सकते हैं? हाँ, नंबर दे सकते हैं 74 28 28 47 25। अगर कोई भी खाटू श्याम आना चाहता है, वो सोचता है कि पहले से बैटरी रिक्शा या फिर किसी से कांटेक्ट हो जाए तो ज़्यादा सही होगा, तो मैं नंबर भैया ने बता दिया, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। भैया ने बताया कि और मंदिर केदारनाथ यहीं के आसपास में खुला हुआ है, तो उसको तो अगले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन भैया के थ्रू जानते हैं कि वहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है। केदारनाथ मंदिर जाने के लिए आपको यही रूट पड़ेगा। और आप जैसे खाटू श्याम के दर्शन करते हो, खाटू श्याम के दर्शन करने के बाद आप केदारनाथ मंदिर अगर जाना चाहते हो तो आपको खाटू श्याम मंदिर के बाहरी रिक्शे मिल जाएंगे आपको। वो आपको सीधा केदारनाथ मंदिर के दर्शन करके आपको जहांगीरपुरी मेट्रो लेके आ जाएगी सीधे। वहीं से वहीं आपको केदारनाथ मंदिर के दर्शन मिलेंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में केदारनाथ का दर्शन करेंगे। तब तक मैं भैया को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो को बताया कि कैसे खाटू श्याम आ सकते हैं दिल्ली वाले। दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली के एक ऐसे मंदिर में लेकर जा रहा हूँ जहाँ लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम के दरबार में आता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। लेकिन क्या आपको पता है कि बाबा श्याम का असली नाम क्या था? दिल्ली में इतना विशाल मंदिर क्यों बनाया गया? और आखिर खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का नाम श्याम कैसे मिला? आज की वीडियो में आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, तो वीडियो के आखिरी तक जरूर देखें। आईफोन 70 प्रो मैक्स, मगर ये 17 है आईफोन है। यहाँ पे हमेशा रहते हो? हर संडे को आते हम। खाटू श्याम जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? शर्म आती है। रोहन, बाबू तुम्हारा नाम? जतिन। जतिन, यहाँ पे हर संडे को आते हो? क्या करने? चप्पल जूते जमा करने। अच्छा, ये दोनों बाबू आते हैं और यहाँ पे श्रद्धालुओं का चप्पल जूता रखते हैं। दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं। और बाबू जी हाय बोलो। बस इतनी सी बात। क्या? इतनी सी बात पता है। बस इतनी सी बात है कि बाबू आप लोग स्कूल जाओ और पढ़ाई करो और पढ़ लिख के अच्छे आदमी, ठीक है? चलो आप लोग, इन दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले एक अच्छी बात ये लगी कि यहाँ जूते रखने की सुविधा निःशुल्क है। लेकिन अगर आप कोई बैग या कैरी बैग लेकर आते हैं तो उसका 10 रुपये चार्ज लगता है, क्योंकि अंदर बैग ले जाना मना है। आप सिर्फ फोन और पूजा का सामान ही अंदर ले जा सकते हैं। अब जैसे ही हमने एंट्री की, एक घुमावेदार घूम कर बने हुए गेट से होकर अंदर जाना पड़ता है। वो रास्ता खुद में ही एक अलग अनुभव देता है, जैसे हर कदम आपको बाबा के करीब ले जा रहा हो। इसके बाद हम पहुंचे चरण चिन्ह प्रवेश द्वार और वहां से अंदर प्रवेश किया। दिल की धड़कन तेज थी, मन में एक अलग ही शांति और श्रद्धा का एहसास था। अंदर जाकर हमने खाटू श्याम बाबा के लिए गुलाब के फूल और प्रसाद लिए। क्या आप बता सकती हैं खाटू श्याम जी को गुलाब का फूल और इत्र क्यों चढ़ाया जाता है? हाँ, खाटू श्याम जी के गुलाब चढ़ाने के पीछे का रीज़न ये है कि जब जैसे ही खाटू श्याम जी का जन्म हुआ था तो उनके बगल में ना गुलाब का बागीचा था, तो सभी वो जाते थे वहाँ पे और गुलाब के बागीचे में खेला करते थे। इसलिए ये तब से परंपरा हो गई है कि जो कोई भी आता है वो खाटू श्याम के मंदिर में गुलाब और इत्र जरूर चढ़ाता है। जय श्री श्याम। क्या आप जानते हो, महाभारत का एक ऐसा योद्धा भी था जो अगर युद्ध में लड़ता तो पूरा महाभारत सिर्फ कुछ ही पल में खत्म हो जाता। लेकिन उसने युद्ध नहीं लड़ा, उसने अपना सिर दान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वही वीर आज कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक था। ये महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे थे। बचपन से ही बर्बरिक बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। उनका मन हमेशा धर्म और सच्चाई की तरफ था। उनकी माँ ने उन्हें एक ही सीख दी थी, बेटा हमेशा कमजोर का साथ देना। बर्बरिक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे प्राप्त किए 3 दिव्य बाण। ये तीर इतना शक्तिशाली थे कि एक तीर दुश्मन को मार कर देता और दूसरा तीर सबको खत्म कर देता। इसी वजह से बर्बरिक को कहा जाता है 3 बाणधारी। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरिक ने भी युद्ध में जाने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी मां को वचन दिया, मैं हमेशा हारने वाले का पक्ष का साथ दूंगा। अब दोस्तों यही बात सब कुछ बदलने वाली थी। धन्यवाद देना चाहूंगी ताकि मेरा बेटा का वजह से बाबा जी से दर्शन हो गया। मैं अपने बेटा को भी साथ साथ धन्यवाद देना चाहूंगी जो कि दिल्ली धाम खाटू श्याम बाबा से दर्शन कराए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ बाबा का, बेटा का भी। भगवान ऐसा बेटा सबको दे और अपने माँ बाप का तीर्थ कराए। हर बेटा के दिल में भाव भक्ति रहे और अपने माँ बाप का सेवा करे और तीर्थ यात्रा का लाभ उठाए। हम लोग पिछले 2 घंटे से ये लाइन में लगे हुए हैं, 8 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, अभी 10 बज चुके हैं। तो बाबा श्याम जी का दर्शन करना इतना भी आसान नहीं है, इसके लिए श्रद्धा, भक्ति भाव और धैर्य होना चाहिए। अब वो धैर्य
पूरा होने वाला है, क्योंकि अभी कुछ ही मिनटों में हम लोग बाबा के दर्शन करने वाले हैं। बाबा मिल ही गए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अगर बर्बरिक युद्ध में आ गए तो युद्ध कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा हारने वाले के साथ देंगे और जो पक्ष जीतने लगेगा उनके खिलाफ लड़ने लगेंगे। तब कृष्ण जी ने एक ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरिक के पास गए। उन्हें बर्बरिक से पूछा, तुम युद्ध में क्या कर सकते हो? बर्बरिक ने कहा, मैं अपने 3 बाण से पूरा युद्ध कुछ ही पल में समाप्त कर सकता हूँ। कृष्ण जी ने बर्बरिक से दान मांगा और वो दान था उनका सर। दोस्तों सोचो, कोई अपना सर कैसे दे सकता है, लेकिन बर्बरिक ने बिना सोचे समझे अपना सिर दान कर दिया। अब जानते हैं बाबा श्याम की पूरी कहानी। महाभारत में भीष्म के पुत्र घटोत्कच थे। घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक बहुत बड़े योद्धा थे। उनके पास भगवान शिव से प्राप्त 3 दिव्य बाण थे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध से पहले उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरिक युद्ध में उतर गए तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृष्ण जी ब्रह्मा का रूप धारण करके उनके पास पहुंचे और दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने बिना एक पल सोचे अपना शीश दान कर दिया। उनका इस महान त्याग से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम्हारा पूजा मेरे नाम श्याम से होगी। इसी कारण आज पूरा दुनिया उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से जानती है। कलयुग में अगर कोई ऐसा देवता है जो अपने भक्त की एक पुकार पे उसके सारा कष्ट हर लेता है, अपने भक्त के सारे दुख दर्द खत्म कर देता है, तो है खाटू नरेश, शीश के दानी बाबा खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी भगवान कृष्ण के कलयुग अवतार हैं, जिन्हें दुनिया हारे का सहारा कहती है। दिल्ली में बसा खाटू श्याम आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। श्याम बाबा का भव्य मंदिर हर दिन लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और खाटू श्याम जी सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जब आप हर जगह से हार जाएं तो एक बार इस दिव्य दरबार में जरूर आएं। यहाँ पे दर्शन करने से आपकी सभी बिगड़ी काम बन जाती है। कहते हैं कि राजस्थान में खाटू श्याम जी महाराज जी का जो दरबार है, वहाँ पे आसपास के जितने भी राज्य हैं ज़्यादातर पहुँच नहीं पाते हैं, तो इसलिए दिल्ली में इसका निर्माण किया गया ताकि हरियाणा, यूपी और बिहार की जितने भी श्रद्धालु हैं जो खाटू श्याम जाना चाहते हैं, किसी कारणवश वो राजस्थान नहीं जा पाते हैं, तो दिल्ली में आके उनका दर्शन कर सकते हैं। अगर आप भी किसी कारणवश राजस्थान में खाटू श्याम जी के पास नहीं जा रहे हैं तो दिल्ली में खाटू श्याम जी के पास जरूर आए। एक बार अपने जीवन से समय निकाल कर जरूर आए। यहाँ पे बहुत ही शांति मिलती है और ये ऐसा लगता है जैसे किसी स्वर्ग में आप हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी इस जगह की एक ईंट से अपना छोटा सा घर बनाता है, उसका असली घर बहुत जल्द बन जाता है। बस इसी विश्वास के साथ मैंने और मेरी माँ ने एक एक ईंट से अपना छोटा सा घर बना लिया। उस पल एक अलग ही खुशी थी, जैसे मन में एक उम्मीद जाग गई हो। मंदिर के बाहर का माहौल भी काफी रौनक भरा था। यहाँ बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी, जहाँ से आप श्रृंगार का सामान और बच्चों के लिए प्यारे प्यारे खिलौने खरीद सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए यहाँ खास इंतजाम था।
छोटी कार, झूले और ट्रेन जैसी सवारी जिसमें बच्चे बड़े मजे से खेल रहे थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका किराया भी सिर्फ 50 से 100 रुपए के अंदर था। अब बात करते हैं खाने की। यहाँ खाने के लिए भी बहुत सारे स्टॉल थे जहाँ आप अपनी पसंद का कुछ भी खा सकते हैं। और कीमत की बात करें तो बाहर के मुकाबले यहाँ का खाना ज़्यादा महंगा भी नहीं था। हम लोग ने खाने में डोसा और छोले भटूरे लिए। स्वाद सच में बहुत अच्छा था। और सबसे खास बात, यहाँ आपको बिना प्याज और लहसुन का खाना भी मिल जाता है, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी बात होती है। खाने के बाद हम लोग ने धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी नजर पड़ी अभी भी बहुत सारे श्रद्धालु श्याम जी के दर्शन के लिए लंबी लाइन में खड़े थे। उन्हें देखकर एहसास हुआ कि बाबा के दरबार में आस्था कभी कम नहीं होती और हर कोई अपने विश्वास के साथ यहाँ गीचा चला आता है। भैया आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई जी, ये हमारे भारत के संतों ने, महापुरुषों ने एक आह्वान गौ माता को बचाने के लिए, गौ सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया है। इससे सभी लोग जुड़े। आप सभी जो लोग से हाथ जोड़ के विनती है, जहाँ भी ये हस्ताक्षर करते हुए लोग मिले, हस्ताक्षर करवाते हुए लोग मिले, हस्ताक्षर जरूर करवाए, हस्ताक्षर जरूर करें। अपना करें, अपनी फैमिली का करें, अपने जानकारों का करें। आप अगर आपके साथ कोई नहीं है तो उनका नंबर आपके फोनों में है, आप खुद साइन करें। और इस चीज से जुड़े। हमारी गौ माता दर दर भटक रही है, रोडों पे कट रही है, कूड़ा खा रही है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अगर गाय आपकी माँ है, आप पूजा करते हैं, उसको रोटी निकालते हैं, उसकी पहली रोटी, तो उसके लिए इस आह्वान से जरूर जुड़े। ये आह्वान है, ना इसमें किसी का कोई पर्सनल लाभ है, ना कुछ और, ना किसी का कोई नाम है। हमारे प्रधान नंदी बाबा और संरक्षण हमारी गौ माता है, इन्हीं के नाम पे जो कुछ हो रहा है सब कुछ हो रहा है। आप सभी लोग से हाथ जोड़ के विनती है, हमारा इसमें कोई भी लाभ नहीं है। हम अपना सुबह से यहाँ खड़े हैं, अपना घर परिवार छोड़ के बिना रोटी पानी खाए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गौ माता को और अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। आप लोगों से आज, जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे, आप लोग साइन नहीं करेंगे, तब तक सरकार भी कुछ नहीं करने की। सबसे ज्यादा जरूरी ये पब्लिक है हमारे देश की। 40 करोड़ साइन हमें 27 जुलाई तक जमा कराने हैं हर हाल में। जय श्री राम, जय गौ माता की। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, इस चीज से जुड़े, इस गौ सम्मान आह्वान अभियान से जरूर जुड़े। जय श्री राम, जय गौ माता की। बाकी मैं बहुत कोशिश करूंगा जितना हो सके वीडियो पे चला सकूं। बाकी मैं भी साइन करके जाता हूं। बाबा जी का सुबह दर्शन करने आया हुआ था, दर्शन कंप्लीट हो गया है। भाई सुबह से इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था, मेरा और मम्मी का हालत खराब हो गया। लेकिन मम्मी ने कहा कि बाबा जी कुछ कीजिए, मौसम ठंडा हो जाए। तो बाबा जी ने इनकी तुरंत ही सुन ली। आप देख सकते हैं बारिश हो रहा है और मौसम भी ठंडा हो चुका है। तो मम्मी बाबा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बाबा जी हम लोग को खुशियों से झोली भरते और मेरे पूरा परिवार को खुशहाल रखे, सुरक्षित रखे, रोग दुख दूर करे, सुख शांति बनाए रखे। जय श्री श्याम। अगर जिसको भी खाटू श्याम आना है तो मैं कहूँगा कि आप सुबह ही आ सकते हो, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बाकी आप अपने समय के अनुसार आ सकते हो।